अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहबाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल CTV20। दोस्तों, मैं इस वक्त एक मस्जिद में आया हुआ हूं और यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एक तरह से नई चीज़ है जो शायद कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये खूबसूरत चीज़ मंजर आम पर क्यों ना लाया जाए और आप भी इसे देखकर कॉपी करने की कोशिश क्यों ना करें। हो सकता है कि जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आप भी अपनी मस्जिदों में इस तरह का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मस्जिद है मस्जिद फिरदौस। आपको अभी वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा, फिरदौस मस्जिद है, वेलकम में। असल में दोस्तों, आपके हर मस्जिदों में जो वज़ू खाना होता है वो दरअसल इस तरह का होता है। अब तक जितनी भी मस्जिदों में आपने वज़ू खाना देखा होगा, इस तरह के वज़ू खाने ही होते हैं हर मस्जिदों में। लेकिन अब इसे बाय बाय कहिए, ये अलविदा कहने का टाइम आ चुका है इस तरह के वज़ू खानों को, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और अपने तन बदन को डेकोरेट करने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो यकीनन हमारी मस्जिदें भी कुछ यूनिक होनी चाहिए, कुछ अलग होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि नई से नई चीज़ आप अपनी मस्जिदों में भी बदलते रहें, बदलाव लाते रहें। तो ये पुराना वज़ू खाना है दोस्तों। अब मैं आपको इस मस्जिद का एक नया वज़ू खाना दिखाऊंगा कि जो हमारे देश में शायद बहुत ही गिनी चुनी मस्जिदों में ही ऐसा वज़ू खाना होगा। दिल्ली में दोस्तों 10-12 साल से हूँ मैंने इस तरह का वज़ू खाना तो कभी नहीं देखा है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं नमाज़ यही पढ़ता हूँ, मेरी तबीयत खुश हो जाती है जब मैं यहाँ पर वज़ू करने आता हूँ। इस वज़ू खाना को देखने के बाद दोस्तों, अगर आपका वज़ू नहीं टूटा हुआ है तब भी आप वज़ू ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको मज़ा आएगा। तो बार बार वज़ू करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको अब मैं वज़ू खाना दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखें कि मौज़िन साहब, ये गेट है वज़ू खाना का। अब ताला दरवाज़ा खोल लीजिए। ये दरवाज़ा खुल गया, ये दरवाज़ा खुल गया वज़ू खाने का। आप देखें कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, उम्रदराज हों, कोई भी इसमें पैर रखेंगे तो किसी तरह की उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने भी यहाँ पर पैर रखा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए। इसी तरह से आप ये देखें कि ये सीट है इसकी, देखें ये घूमने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इस तरह से बैठ जाते हैं और आराम से बैठ के फिर अपना डायरेक्शन आप बदल सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म लगा हुआ है इसमें, बहुत ही अच्छा इन लोगों ने पैसे खर्चे किए इसमें। और ये देखें जिस तरह के वॉश बेसिन होता है उसी तरह की यहाँ पर लगा रखा है। और एक मज़े की बात ये देखिए कि बहुत ज़्यादा गहराई इसमें नहीं है, मगर फिर भी जब पानी ऊपर से गिरता है तो छींटें बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आती है। और अगर आप इसकी टैंकी टूटी जो टेप है इसको देखें तो बहुत ही हाई क्वालिटी की टूटी इसमें लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लोगों ने पैसे खर्चे किए हैं। और ये ना समझें कि ये बहुत ही कमज़ोर है, बहुत मज़बूत है, ये हिल भी नहीं सकता। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे अटैच किया हुआ है। और इसका आप पेज भी देखेंगे आप तो किस तरह से कुछ अलग टाइप का पेज है कि कोई भी आम आदमी इसे खोलकर नहीं चुरा सकता। इसके लिए अलग ही की आती है जिसे खोलकर चोरी किया जा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चोरी की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ नमाज के वक्त में ही ये वज़ू खाना खुलता है और बिल्कुल बहुत ही पाबंदी के साथ इसको लॉक किया जाता है, नमाज के टाइम खोला जाता है। किसी तरह का कोई भी किसी के साथ रियायत यहाँ पर नहीं है। चाहे कोई भी आएंगे, नमाज के टाइम ये खुलेगा और नमाज के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर नमाज के बाद कोई यहाँ पर मुसाफिर आता है, वज़ू करना होगा तो वो क्या करेंगे? जी नहीं, उसके लिए अलग से इंतज़ाम है बाहर। वो चाहें तो जो गैर नमाज का जो औकात होगा उसमें भी आकर वज़ू कर सकते हैं। लेकिन ये वज़ू खाना स्पेशल नमाज के टाइम में खुलता है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर लिहाज रखा गया है। आप देखें कि पंखे वज़ू खाना में आपने नहीं देखा होगा। देखें आप
एक पंखा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है, और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर नोटिस भी लगा दिया है कि गुटखा, पान, तंबाकू वज़ू खाने में ना थूकें। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इस तरह की लिखने की ज़रूरत तो मस्जिदों में खैर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि 100 समझदारों में एक नादान भी होते हैं। इसी तरह से आप देखें कि अगर किसी को ठंडा पानी पीना हो तो उसके लिए फ्रिज का भी इंतज़ाम किया गया है, और फ्रिज हमेशा चालू रहता है, और देखें ठंडा पानी है और ऊपर गिलास भी है। दोस्तों अब जो और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कि इस वज़ू खाने में टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच है और बहुत ही सफाई के साथ। अब आप इसे देखें अगर टॉयलेट को, तो ये टॉयलेट है। आप देखें कि टॉयलेट का जो दरवाज़ा है ये बैरिंग सिस्टम वाला है। आप देखें कि ज़रा सी भी बदबू बाहर नहीं आ सकती है। उसके लिए क्या इंतज़ाम किया है कि यहाँ पर वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल है, और साथ ही दोस्तों इतनी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि किसी को मच्छर न काटे वज़ू करते हुए में, तो उसके लिए ऑल आउट का भी इंतज़ाम किया है। इसी को बोलते हैं किसी भी चीज़ में बारीकी ढूंढना और बारीकी से चीज़ों का ध्यान रखना। और साथ ही दोस्तों कभी कभार होता क्या है कि जो उम्रदराज लोग होते हैं, जब वो पेशाब करने बैठते हैं तो वो जल्दी उठ नहीं पाते। उसकी वजह से यहाँ पर एक हैंडल लगाया गया है। ये बहुत ही बारीकी से कहीं न कहीं इन लोगों ने, बनवाने वालों ने ध्यान रखा है तमाम चीज़ों का, कि अगर कोई उम्रदराज आदमी उठना चाहे तो यहाँ से बहुत ही आसानी से पकड़ कर वो उसे उठ सकते हैं। आप देखें कि बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, यहाँ पर ज़रा से भी गंदगी नहीं है। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भले ही ये टॉयलेट है मगर साफ रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहें तो इसे साफ रख सकते हैं, और अगर हम चाहेंगे तो खूब गंदा करके इसे रख सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर किसी को हाथ धोना हो तो उसके लिए भी इंतज़ाम है, और बहुत ही हाई क्वालिटी का यहाँ पर टेप लगाया गया है। साबुन का भी इंतज़ाम है। आपने इससे पहले दोस्तों किसी वज़ू खाने में इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं देखा होगा। ये मेहरबानी है कहीं ना कहीं कमेटी वालों की कि इन्होंने विदेशी टेक्निक लाकर हमारे इस भारत देश की मस्जिद को एक नया रुख दिया है, और मुझे खुशी होती है इसको देखते हुए में। यहाँ पर ये नहाने के लिए बाथरूम है मौज़िन या इमाम साहब के लिए, बहुत ही साफ़ सुथरा है, और साथ ही इंग्लिश टॉयलेट भी है यहाँ पर। और शायद इस तरफ ताला लगा हुआ है तो इधर हो सकता है कि इंडियन टॉयलेट हो यहाँ पर। तो दोस्तों असल में मेरा मकसद यही था कि आप चाहें तो इस तरह का वज़ू खाना अपनी मस्जिदों में भी बना सकते हैं, और बल्कि बनाना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए खूब सारा पैसे खर्च करते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे भी खूबसूरत हों, अच्छे हों। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इस मस्जिद के कमेटी की तरफ। उनसे ज़रा बात करके देखता हूँ कि उन्हें इस तरह का आइडिया कहाँ से आया कि इतना खूबसूरत वज़ू खाना इन्होंने बनाया। ये टेक्निक कहाँ से लेकर आए, मैं इन लोगों से ज़रा बात कर देखता हूँ। जी आप इस मस्जिद के क्या हैं बताइए। जी मैं नायब खजांची हूँ। खजांची हैं। तो ये जो वज़ू खाना बनाया है, ये इतना खूबसूरत वज़ू खाना बनाया है, तारीफ़ के काबिल हैं आप लोग, और खूब सारा यकीनन पैसे भी खर्च किए होंगे। तो ये आइडिया किसने दिया आपको, कहाँ से आइडिया लेकर आए कि इतना खूबसूरत वज़ू खाना बनाया आपने? असल में एक हमारे फ़हीम भाई हैं इंजीनियर, उन्होंने इसका ये हमें नक्शा दिया था और ये जगह को नाप कर वो देकर गए थे। उन्होंने बाहर से ये विदेश से लाए हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर जनरेट किया है। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी लगी, बहुत पैसा भी लगा, लेकिन अल्लाह ने कामयाब कर दिया।
और इसमें जो है ये सारी सेटिंग जो है वो फ़हीम भाई ने हमको दी। फ़हीम भाई ने इंजीनियर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फ़हीम भाई हैं, कोई इंजीनियर है, ये उनका आइडिया है कि मतलब उन्होंने बनाया है इसको अपने हाथों से, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो तकनीक है और इस तरह का जो स्टाइल है, ये दरअसल इंडियन नहीं, फॉरेनर है। कभी विदेश में किसी ने देखा होगा या फ़हीम भाई ने देखा होगा तो उन्होंने वहाँ की कॉपी यहाँ पर की है। दोस्तों, कॉपी करना ही दरअसल एक चैलेंज है, और आप जानते हैं कि जो इंसान किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता तो समझिए कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। तो कॉपी करना भी एक फ़न है। यहाँ पर मौज़िन साहब हैं, यहाँ मैं इनसे पूछता हूँ कि इसका खुलने का टाइम किस तरह से है, क्या शेड्यूल बना है इन्होंने। मौज़िन साहब बताएं कि कब खोलते हैं और कब इसे बंद करते हैं, किस तरह से इसका ख्याल रखते हैं आप। इसके खोलने का टाइम सुबह फजर की नमाज़ के बाद बंद होता है, तो फिर ज़ोहर में जाके खोलते हैं इसको अज़ान दे के, या अज़ान से 10 मिनट पहले खोलते हैं। उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर असर में खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर मगरिब में खोलते हैं, फिर इशा में बंद कर देते हैं। गर्ज ये है कि हर नमाज के बाद हम वज़ू खाना बंद कर देते हैं, इसलिए कि यहाँ जो है चोरी का डर रहता है और इतना महंगी टोटी लगी हुई है, डर भी लगता है कि कोई खोल के ना ले जाए। इस वजह से कमेटी की तरफ से ऑर्डर है कि इसको नमाज के टाइम ही खोला जाए। बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो यकीनन ये बहुत दिनों तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। जिस दिन इसका ख्याल करना आप बंद कर देंगे तो ये गंदा भी मिलेगा, टूटा हुआ भी मिलेगा, और हो सकता है कि कुछ टूटियों को, टैंकियों को लोग चुरा कर लेके जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह का वज़ू खाना चाहते हैं, अगर कुछ वज़ू खाने के लिए आइडिया चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उन लोगों का नंबर दूंगा ताकि आप उनसे बात करके अपनी मस्जिदों में ऐसा वज़ू खाना बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और 2-4 लोगों को शेयर भी कर दें ताकि ये खूबसूरत मंज़र सभी देख पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।